आज की इस वीडियो का टॉपिक है 12वे पीवीसी बोर्ड का कनेक्शन हम किस प्रकार करें, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन। आशा करता हूं कि आप सही बहुत अच्छी होंगी। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पे 12वे का मतलब है कि इसमें टोटल 12 पॉइंट है, यानी 12 स्विच लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 8 स्विच लगाया हूँ और 2 सॉकेट लगाया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्विच का सॉकेट, स्विच हमारे नीचे की तरफ है और बाकी स्विच से हम लाइट और फैन को कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे टोटल अब मैं यहाँ पे 2 सॉकेट लगाया हूँ। आप यहाँ पे सॉकेट बढ़ा भी सकते हैं तो स्विच कम हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे जितने भी ऊपर स्विच है इनको हम एक साथ लूप करेंगे और नीचे वाले 2 स्विच है उनको हम एक साथ लूप करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको ये जो लूप है किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए स्विच के अंदर एक पॉइंट को लूप करना होता है। ध्यान रहे सभी स्विच का एक पॉइंट हमारा कॉमन होगा। तो ये देखिए इस प्रकार से मैं यहाँ पे एक कॉपर वायर इसमें लगा लिया हूँ और इसका स्क्रू हम दोनों साइड से फिक्स कर देंगे और बीच में मैं 2 पॉइंट को लूज रखूँगा ताकि मैं आपको और भी समझा पाऊँ। क्योंकि एक हमारा इनकमिंग सप्लाई, फेस सप्लाई को हम कनेक्ट करेंगे और 2 नीचे जब स्विच है उसको भी हम इस यहीं से लूप करेंगे। तो इस प्रकार से इसका ये लूपिंग कनेक्शन होगा। जहाँ पे देख पा रहे हैं आप ये 2 बीच जहाँ पे सॉकेट लगा है यहाँ पे मैं लूप कर रहा हूँ और इस वायर को यहाँ पे फिक्स कर दूँगा, यानी हमारा वायर यहाँ पे लूज़ नहीं होना चाहिए। और देखिए जहाँ पे ऊपर की तरफ यानी स्विच की तरफ देखेंगे, ये यहाँ पे हमने सब 6 स्विच को लूप किया है। तो यहाँ पे एक लूप का वायर यहाँ पे ये कनेक्ट कर दिया हूँ। ध्यान रहे यहाँ पे जब हम कनेक्शन हमारा कंप्लीट होने के पहले सभी स्विच को चेक कर लेना, कोई वायर यहाँ पे लूज़ नहीं होना चाहिए, यानी हमारा वायर यहाँ पे अच्छी तरह से फिक्स होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर की मदद से, टेस्टर की मदद से जितने भी स्क्रू लगे होते हैं उनको अच्छे से टाइट कर लेना होता है। तो यहाँ तक हमारा कनेक्शन कंप्लीट है। अब हम इसके अंदर ये जो सॉकेट है उसका भी कनेक्शन करना बताएंगे स्विच के द्वारा दोनों सॉकेट के ऊपर, ठीक है। अभी हम यहाँ पे स्विच के द्वारा सॉकेट को कंट्रोल करेंगे, यानी स्विच का जो पॉइंट है वहाँ से सॉकेट के अंदर जहाँ पे एल लिखा है यानी फेस वायर वहाँ पे स्विच से हम सप्लाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे स्विच का जो एक पॉइंट हमारा खाली है वहाँ से हम देंगे ये सॉकेट के ऊपर। ध्यान रहे यहाँ पे मैं सॉकेट के अंदर वायर लगा रहा हूँ जहाँ पे एल लिखा हुआ है। ध्यान रहे एन के ऊपर सप्लाई नहीं देना है, जहाँ पे एल लिखा है वहाँ पे हम स्विच से कंट्रोल करेंगे ताकि हमारा जो राइट साइड में जो फेस जाएगा सॉकेट के अंदर वो हमारा स्विच के द्वारा कंट्रोल होगा। ध्यान रहे मतलब कि ये गलती कभी नहीं करना है कि न्यूट्रल में सप्लाई देना है। हमेशा जो एल पॉइंट लिखा होता है यानी सॉकेट का राइट साइड वहाँ पे सप्लाई जाना चाहिए। इस प्रकार से ये दूसरा सॉकेट है, इसके अंदर भी जहाँ पे एल लिखा है तो यहाँ पे हम वायर कनेक्ट कर रहे हैं और फिर जो स्विच का एक पॉइंट हमारा खाली होगा तो वहाँ पे हम इसे कनेक्ट कर देंगे, यानी कि दोनों सॉकेट हमारे स्विच के द्वारा कंट्रोल होंगे। ये जो सॉकेट है ये 2 स्विच के मतलब जहाँ पे 2 स्विच लगते हैं उस जगह को ये कवर करता है, यानी 2 स्विच हम निकाल लेंगे तब जाके हम ये एक सॉकेट लगा पाते हैं। अभी हम यहाँ पे न्यूट्रल वायर कनेक्ट करेंगे। जो न्यूट्रल वायर कनेक्ट करने में ध्यान देना है, हमें ये डायरेक्ट सॉकेट का जहाँ पे एन लिखा है वहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे, यानी कि हमारा न्यूट्रल सप्लाई है जो सॉकेट के अंदर जहाँ पे एन लिखा हुआ वहाँ पे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे एक सॉकेट के अंदर मैं अभी कनेक्ट कर दूँगा और जो दूसरा सॉकेट में कनेक्ट करेंगे हम बोर्ड की तरफ चल के। तो चलिए हम चलते हैं अपने जहाँ पर ये बोर्ड फिटेड करना है वहाँ के। तो वहाँ पर सब कुछ मेन सप्लाई है और ये हमने जो वायरिंग है वो यहाँ पर कंप्लीट कर रखी है। ये पुराना बोर्ड है, ध्यान रहे यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे न्यूट्रल और फेस दोनों वायर को अलग अलग कर लेना है, जो न्यूट्रल है और फेस है यहाँ पे ध्यान देना है। तो ब्लैक कलर का जो वायर है ये हमारा न्यूट्रल है, तो मैं इसको न्यूट्रल के साथ यहाँ पे अच्छे से ट्विस्ट कर लूँगा और फिर जहाँ पे जो सॉकेट है डायरेक्ट हम उसी के अंदर लगा देंगे, यानी कि न्यूट्रल का काम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा फेस वायर का होगा और स्विच के द्वारा हम अलग अलग जो आउटपुट है वो यहाँ से कंट्रोल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो सॉकेट का जो पॉइंट बचा है यहाँ पे ये, तो यहाँ पे इस वायर को अच्छे से कनेक्ट कर लेना है। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे ये हमारा वायर लग चुका है और इसको जो स्क्रू है उसको हम यहाँ पे अच्छे से टाइट करेंगे। ध्यान रहे मैं बार बार बोलता हूँ हर वीडियो में कि स्क्रू को लूज़ नहीं रखना है, क्योंकि स्क्रू को अगर हम लूज़ रखते हैं तो हमारे जो बोर्ड है स्विच और सॉकेट उसके जलने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। अब यहाँ पे हम मेन फेस जो स्विच है वहाँ पे हम लगाएंगे। ध्यान रहे स्विच के अंदर लगाते वक्त सबसे बीच का जो पॉइंट होता है स्विच का फेस को वहाँ पे लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जो स्विच है उसके किसी भी एक कोने वाले पे लगा देंगे, नहीं, सबसे बीच वाला पॉइंट है वहाँ पे लगाना चाहिए। अब हम यहाँ से इस स्विच के द्वारा जितने भी ये आउटपुट होंगे वो सभी वायर यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे अलग अलग फ़ैन के भी हैं और लाइट के भी। ध्यान दें फ़ैन के जो स्विच से हम जो फ़ैन को कंट्रोल करते हैं तो अलग अलग स्विच के द्वारा करना चाहिए। अगर एलईडी बल्ब है तो उनको हम अगर करना चाहिए इमरजेंसी में तो एक स्विच के द्वारा 2 को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन इस प्रकार से हमारे साथ भी हुआ है कि हम किसी भी लाइट को अगर कंट्रोल करना होता है तो हम एक साथ एक स्विच से 2 को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं सभी के जो वायर हैं आपके
सामने यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आउटपुट हमारा फेस वायर हमारे जितने भी स्विच हैं उनके द्वारा कंट्रोल होगा। ध्यान रहे, अगर यहाँ पे MC बॉक्स होगा उसके अंदर हम अगर हमारा फेस यहाँ पे जो रेड वायर लिया है अगर इसमें न्यूट्रल आए तो MC बॉक्स से भी हम चेंज कर सकते हैं, यानी DP के अंदर हम वायर को चेंज करके यहाँ पे जो सप्लाई है वो हमें डायरेक्ट फेस वायर के अंदर ही आनी चाहिए, यानी जो रेड कलर का है उसके अंदर ही आनी चाहिए। तो ये देखिए हमारे जो यहाँ पे आउटपुट जितने भी वायर हैं सब हमने यहाँ पे लगा लिया है। अभी यहाँ पे सब वायर को चेक कर लेना है कि कोई वायर हमारे यहाँ पे लूज़ तो नहीं है। अगर स्क्रू लूज़ होगा तो वायर यहाँ पे लूज़ होगा, स्पार्क करेगा। यहाँ पे ये जो स्विच है यहाँ पे देखेंगे इसमें एक पॉइंट यहाँ पे खाली है, ये 3 वे स्विच है उसके तरह दिखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये सिंगल 2 पोल का स्विच है, यानी एक इनकमिंग एक आउटगोइंग, ये तीसरा यहाँ पे डेमी है। एक्सटेंशन बोर्ड पे काफ़ी वीडियो बनाया हूँ तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा तो वहाँ से भी देख सकते हैं। अब इसके चारों स्क्रू हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे ये वायर को स्क्रू के बीच में नहीं आना चाहिए, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी इसके सिर्फ ये 4 वायर स्क्रू लगाना है और यहाँ पर हमारा काम कम्प्लीट है। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा देखी जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियो देखना है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो से कोई सवाल या सुझाव रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप कोई किसी वीडियो के ऊपर कोई टॉपिक हो तो सेपरेट हमें बताइए ताकि उसके ऊपर भी हम वीडियो लेके आ सकें। तो फाइनली इसके जो 4 स्क्रू है वो यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया, यानी हमारा जो बोर्ड है वो अभी यहाँ पर वर्किंग कंडीशन में है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।